नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है, बचे हुए 15 दिन जुलाई के कैसे जाने वाले हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ओवरऑल लाइफ में अगर आप सिंगल्स के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिड कपल अगर आप हैं या करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके करियर, बिजनेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में हम कवर करेंगे। सो ये 16 जुलाई टू 31 जुलाई हम चेक करेंगे। इन 15 डेज़ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंज आने वाला है और क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो जुलाई मंथ मैंने पहले बताया था पहले की सीरीज़ में कि जुलाई मंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंस का, अबंडेंस का, लग्जरी का और कर्मा का मंथ है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ या फिर आप अपने लाइफ में कुछ लग्जरी रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना, कर्मा सही करना, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ के लिए है। और हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड होगा, क्या न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप, आउटकम क्या होगा और गाइडेंस क्या होंगी आपके लिए, हम सब कुछ चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 जुलाई टू 31 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ब्यूटीफुल। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 5, 6, 7, क्या बात, 13, 2, 3, 8, 4, 9, 16, 7 एंड 3। ठीक है, 3 की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं एक दूसरे से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कार्ड बहुत उस तरफ चले गए हैं, एक मिनट। ओवरऑल लाइफ में आपके पर्सन मुझे कुछ चीज़ों, कुछ सवालों के जवाब खोजते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान साइलेंट ही होंगे, सिर्फ आपके साथ साइलेंट नहीं है बल्कि अपने और रिलेशनशिप में भी ये इंसान शांत है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना, फैमिली मेम्बर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना, कलीग्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान शांत है, कुछ चीज़ों को कुछ सवालों के जवाब खोजते हुए दिख रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी भी आप कह सकते हैं इसको। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में रेपुटेशन में चल रही है जिसका आंसर ये खोज रहे हैं, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, ऐसी कोई एनर्जी। ठीक है,
अगेन हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हैं, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी होती है जब इंसान अकेला पड़ जाता है, वैसी की एनर्जी। सो अगर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं इंसान, तो सिर्फ आपको नहीं बल्कि और भी रिलेशनशिप में इंसान शांत है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका किसी के साथ नहीं है, ऐसी एनर्जी। घर परिवार में भी शांत रहते होंगे इस टाइम पे, कुछ चीज़ों को समझते हुए बूझते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसा टाइम है जब डिवाइन इनको गाइड कर रहे होंगे, इनको एंजल नंबर्स दिखना, ड्रीम्स में कुछ दिखना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत कुछ ईश्वर से पूछते दिख रहे हैं और ईश्वर उनका जवाब देते इनको दिख रहे हैं। वो किसी के थ्रू भी हो सकता है, कोई वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, या ड्रीम्स में, मेडिटेशन में, कैसे भी, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी ओवरऑल दिख रही है। फीलिंग्स में इनकी थोड़ी सी लैकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके प्यार के लायक नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हालांकि इनको आपका प्यार एक डिवाइन लव की तरह फील हो रहा है। एनर्जी ऐसी है इस टाइम की जहाँ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फील करेंगे, आपके लिए एक ऐसी एनर्जी इनको फील होगी जैसे इनको लगेगा कि कोई ब्लेसिंग्स थी, कोई ब्लेसिंग्स थे आप इनके लिए, ऐसी। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके अहंकार के कारण आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान चेंज होना नहीं चाहते थे। ऑब्स्टिकल में यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी है, ये इंसान चेंजेस नहीं चाहते थे अपने अंदर। अगर रिश्ता इनके हिसाब से चल रहा है तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इनके टाइम के हिसाब से ये बात करेंगे, इनके मूड के हिसाब से ये बात करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी थी जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी ये एटीट्यूड के चलते ही आप इनसे दूर हुए हो, और ये इंसान फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को, और इसलिए लैकिंग कॉन्शियसनेस में इंसान है, जैसे कि आपके लायक नहीं है, इनका अहंकार बहुत है, इनका ईगो बहुत है, और आप ये डिजर्व नहीं करते हो, इनको ये समझ में आ रहा है। सो इस टाइम एक ऐसी एनर्जी में इंसान रहेंगे जहाँ अपने आप को कोसने वाली एक एनर्जी होती है ना, कि मेरे चलते खराब हुआ सब कुछ, मेरे चलते बिगड़ गई चीज़ें। सो ऐसी एक एनर्जी में इंसान रहेंगे, ठीक है। फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रहा है, जहाँ खुद को आपके लायक इंसान नहीं समझ रहे हैं। एक यूनियन इनको ज़रूर चाहिए आपके साथ, हाँ, एक बहुत डिवाइन लव फील कर रहे हैं आपके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह थे जो इनको डिवाइन ने दी थी, जिनकी कद्र इन्होंने नहीं की, और अब ये इंसान इंटेंशनली आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपका प्यार, जो आपका डिवाइन लव जो एक फील होता था उनको कि आप उनके लाइफ में हमेशा रहोगे, आप हमेशा एफर्ट्स लगाओगे आप, या फिर जो भी आपने उनको दिया है आज तक, उसके लिए वो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और वो ब्लेसिंग्स उनको फिर से अपने लाइफ में चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ लोग मैरिज चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोग मिलना चाहते हैं आपसे, मतलब मीटिंग जैसा होता है ना, कि कोई कहीं मिलना, बात करना, या फिर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपका प्यार चाहते हैं, ठीक है। आपका डिवाइन लव जो आपने उनको दिया है पहले, वो प्यार, वो केयर, कंपैशन आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, और आप कोई ना कोई ऑप्शन के साथ अपनी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत इल्यूजन में हैं, आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, और ऑप्शंस को लेके आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब अपने लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आपको डिवाइन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो पर्सनल लाइफ में भी ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में है, या प्रपोजल्स आपके पास हैं। प्रोफेशनली भी इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? इनको लग रहा है कि रीबर्थ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। अगेन चेंज की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है इनको लग रहा है कि जो चीज़ें पास्ट में आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही थी, वो चीज़ें आगे भी ख़राब करेंगी, क्योंकि चेंज होना नहीं चाह रहे हो आप दोनों ही। ये इंसान अगर ईगोइस्टिक थे तो ईगो इनका ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर ये ख़त्म करना चाहते हैं तो भी नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, या आपका अगर ईगो था तो आप नहीं ख़त्म कर रहे हो, या फिर आपकी डाउट की एनर्जी थी, या फिर आप पॉजिटिव थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो आप नहीं चेंज होंगे। सो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑब्स्टिकल है ही, साथ में एक रिबर्थ जो होना है ना, जो खत्म हो गई चीज़ें वो फिर से स्टार्ट होना, इनको वो ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है चीज़ों का सही होना या फिर से रिस्टार्ट होना, इनको नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। हालांकि इंसान एक चेंज ज़रूर चाहते हैं, एक पैशनेट एनर्जी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। आउटकम में ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, माय गुडनेस, ये चाहते हैं कि आप नर्चर करें इस रिश्ते को, या फिर एक नर्चर वाली एनर्जी इनकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान थोड़े से
रातों की नींद उड़ी हुई है। हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है ना, एक मायूस सी एनर्जी, साइलेंट है, साइलेंट जोन में है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, शांत रहना, चुप रहना, अपने आप में रहना, डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं खुद को। तो ऐसा हो सकता है कि रात में उठ के रोना धोना नहीं भी तो इमोशनल एनर्जी या फिर ऐसी थोड़ी लो एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान स्टक है, जहाँ पे ये इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो ये आउटकम जो है ना, ये इंसान चाहते हैं आपका प्यार, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सब कुछ चाहते हैं आपसे, और आपका जो प्यार आपने उनको दिया है पहले, वो सेम लव, वो केयर, कंपैशन वो चाहते हैं वापस आपसे। सो मुझे यहाँ पे एक्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट एक्शन नहीं है, लेकिन ये इनकी फीलिंग इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, इमोशनली और रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, कनेक्ट करेंगे आपसे इमोशनली, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक ज़रूर यूनियन की एनर्जी है, लेकिन एक्शन में मुझे इंसान एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स बहुत हाई रहेगी, लेकिन एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं मुझे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो, कुछ लोगों का यूनियन हो इस टाइम पे, लेकिन मुझे डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है इनका। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेटस के थ्रू या किसी स्टोरी के थ्रू ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश करे, मुझे डायरेक्ट एक्शन इनका नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप ओवरऑल लाइफ में स्टक दिख रहे हो। मे बी आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ज़िंदगी थोड़ी सी आपकी रुकी से लग रही है, और ये सिर्फ आपका माइंडसेट है, मुझे ये दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है या तो इस रिश्ते में आप अटक गए हो, या तो ज़िंदगी में आप अटक गए हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ थोड़ा सा स्टक फील करोगे आप। और ये मैंने बोला ना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे ना तो रास्ता दिखेगा आपको यहाँ से, ठीक है, निकलने का, लेकिन क्योंकि ये आंख में पट्टी बांध चुकी हैं, इनको देखना नहीं है कि रास्ता है कि नहीं है, बस इनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये फंस गई हैं, ये निकल नहीं पा रही है। तो या तो इस रिश्ते में या अपनी ओवरऑल लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि फंसे से हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी रहेगी आपकी। इस इंसान को आप बहुत इस टाइम स्टॉक करोगे, बहुत इनके ऊपर नज़र रखोगे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या पोस्ट है इनका, कितने बजे बाहर निकल रहे हैं, कितने बजे घर आ रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होंगी जब इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा आप नज़र रखोगे कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, फीलिंग्स आपकी ऐसी है। इंटेंशन में आपकी स्टेबिलिटी है, मे बी आप मैरिज करना चाहते हैं या तो इस इंसान से या फिर किसी और से, आप सेटल होना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी इंटेंशन है आपकी। अगर इस इंसान से मैरिज पॉसिबल है तो आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हो, अगर इस इंसान से मैरिज पॉसिबल नहीं है तो आप मैरिज करके किसी और से सेटल होना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ही आपके लिए सब कुछ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हैं या इनके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इनके साथ ही आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है मुझे। इनको आप कैसे देख रहे हो? इनको आप देख रहे हो कि ये इंसान या तो आपकी विश है या आप चाहते हो कि इस इंसान 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, क्या ही बोलूँ। या तो आपकी विश है ये इंसान, या तो आप इनको ऐसा देख रहे हो कि इस इंसान की विश होनी चाहिए आप, है ना, आप इनकी विश बनना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान आपको पाना चाहे, ऐसी एक एनर्जी में आप आना चाहते हो और ऐसी एनर्जी इस इंसान से आप चाहते हो, मतलब आपको पाने के लिए इंसान एफर्ट्स लगाएं, ऐसा कुछ आप चाह रहे हो इनसे। ठीक है, ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लाइफ में कुछ अनप्लेजेंट से कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो कि आपको अंदर से परेशान कर रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये ओवरऑल लाइफ में, फाइनेंस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या फिर इस सेपरेशन की वजह से हो सकता है जिससे कि आप थोड़े से अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं, इतने खुश नहीं हैं आप, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं, इस एनर्जी में अब आप नहीं रह सकते हैं, ऐसी मायूस सी एनर्जी में, ऐसे डिप्रेस्ड एनर्जी में आप नहीं रह सकते हैं, जो कि इस टाइम आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। सेपरेशन बहुत लंबा अगर आपका हो गया है तो इस टाइम सच में आपको ऐसा लगेगा कि ये एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। या तो इस इंसान को देख देख के आप जो जल रहे हो अंदर अंदर, वो चीज़ आपको थोड़ी सी अनप्लेजेंट लगेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, मे बी आप धीरे से इस इंसान की लाइफ से या तो निकलने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो कि किस तरह से आपको ऑफर या तो इनसे मिले या फिर आप ऑफर दो, ऐसा कुछ आप प्लान करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आउटकम में आपके साइड से मुझे एक एक्शन जाता दिख रहा है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली होगा, जो कि दिमाग से आप चलोगे, दिल से नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्लान करके। तो आप भी इनडायरेक्टली उनको अपनी फीलिंग्स बताते मुझे दिख रहे हैं, या फिर
स्ट्रैटेजाइज करोगे आप किसी ऑफ़र के लिए, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी में कुछ भी हो सकता है, इस इंसान को जलाना, चिढ़ाना और ट्रिगर करना ताकि ये इंसान एक्शन ले ले। सो कुछ भी ऐसा जिससे कि इनसे आपको ऑफ़र मिल सके, ऐसा कुछ आप इस बार करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप दोनों ही कॉपरेट करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, ठीक है। सो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे और द फूल की एनर्जी है। सो एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका ईगो, आपका ईगो, या फिर आप दोनों की कोई नेगेटिविटी, या फिर आप दोनों की फैमिली, या फिर कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ और कोलैबोरेशन दोनों चाहते हैं, लेकिन सो यहाँ यूनियन और कोलैबोरेशन दोनों ही चाहते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे मेष राशि वाले, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जुलाई टू 31 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels. One more time, please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 4, 6, 10, 9, 2 एंड 18। मुझे ये इंसान या तो ये इंसान किसी और से मैरिज करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर अपनी फैमिली पे इनका बहुत फोकस इस टाइम होगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहें, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिज फिक्स हुई है, या फिर ये इंसान कहीं और मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज को लेके कुछ ना कुछ है इनके लाइफ में, या तो फिर अपनी मैरिज लाइफ में ये इंसान इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको भी एक या तो प्रपोजल चाहिए, या फिर प्रपोजल आपको मिला है किसी से, ऐसी एनर्जी है। नहीं, आपको प्रपोजल चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आप चाहते हो कि इंसान आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल दे, बात आगे बढ़े, शादी लग जाए, या फिर आप इनके साथ कोई स्टेबिलिटी रिसीव करो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। इंटेंशन में ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं आपसे, मतलब यूनियन मतलब बात करना आपसे, कोई डेस्टिनी इनको जरूर लगता है आपके साथ, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर फील होता है आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये चाह के भी अगर आप इनके विश है भी ना, तो भी इंसान उस विश को पूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं, जिसके चलते उनको ये लगता है कि वो चाह के भी इस रिश्ते पे काम नहीं कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप भी या तो आप कोई प्रपोजल देख रहे हैं मैरिज के लिए, या फिर इस इंसान के साथ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों एफर्ट्स लेके एक स्टेबल रिश्ता बना सके इस रिश्ते को, जहाँ पे इंटेंशन में आपके ऐसे हैं कि आप या तो इनसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं इनके साथ, और आप एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, या फिर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो कि पता है कि बहुत विश होने के बावजूद भी, बहुत इच्छा होने के बावजूद भी आप उनसे मैरिज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे अगर मैरिज पॉसिबल नहीं भी है तो भी आप इनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनको
ऐसा लग रहा है ना, इनके लिए ऑब्स्टिकल क्या है, ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर इनकी इच्छा है कि आपके साथ कनेक्ट करें, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े, आपके साथ कुछ स्टार्ट हो, ये चाहते हैं। लेकिन ये ऑब्स्टिकल है, इनको पता है, कि चीज़ें जो ये सोच रहे हैं वो इतनी ईजी नहीं है या फिर नहीं हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, मे बी मुझे लग रहा है कि इनकी या तो मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर ये इंसान चाह के भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जी, जहाँ किसी और से कमिटेड है ये इंसान या फिर मैरिड है, ऐसा कुछ। ठीक है, आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या है, या तो ये इंसान आपसे छोटे हैं एज में या फिर इमेच्योर हैं, जिसके चलते मैरिज आप चाह के भी इनसे नहीं कर सकते हो। या तो मुझे एज डिफरेंस यहाँ दिख रहा है या फिर कोई मैरिटल स्टेटस का डिफरेंट है, आप मैरिड हैं या फिर ये इंसान मैरिड है या फिर आप दोनों ही किसी और से मैरिड हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे है, जिसके चलते आप दोनों को ही पता है कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं हो सकती है या फिर परमानेंट नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं, कुछ स्टार्ट हो आपके साथ, ये चाहते हैं, और आप भी इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान इस टाइम साइलेंट रहेंगे, आपको प्रपोज करते हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं ये इंसान, हाँ मुझे साइलेंट दिख रहे हैं, अपने प्यार को अपने अंदर ही रखेंगे, जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप प्रपोजल चाहते भी हैं तो भी इंसान प्रपोजल नहीं देंगे, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव रहोगे इस टाइम पे। सो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके क्रश की या तो मैरिज फिक्स्ड हुई है या फिर अपने परिवार में वो इंसान स्टक रहेंगे इस टाइम पे, जहां आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान उनका नहीं जाएगा। हालांकि ये इंसान चाहते ज़रूर है आपके साथ कनेक्ट करना, कुछ स्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि जितना भी वो चाहें ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं प्रैक्टिकली, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो प्रपोजल देते मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे, जैसे कि आप परेशान हो सकते हैं और आप इनको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, इनके लिए ओवर अटैच्ड फील करेंगे, इनके टुवर्ड्स एक बहुत ऑब्सेशन रहेगा इस टाइम आपको इनके लिए, मुझे ये लग रहा है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी डेविल की रहेगी इस टाइम पे, जहां आप इनको अपना बनाना चाहोगे, अपना फोर्सफुली आप चाहोगे कि इंसान आपके बने, आपके होए, आप पाना चाहोगे इनको, एक जिद रहेगी आपके अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो इस टाइम थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपनी एनर्जीज पे थोड़ा सा काम करें। ठीक है, सो मुझे क्रश के लिए ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मेष राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे 16 जुलाई टू 31 जुलाई। मेष राशि वाले व्यूवर्स प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। Wonder, divine guidance, confirmation, good luck, palm, destiny जो कि ऑब्स्टिकल में है, and change as outcome। ओवरऑल लाइफ में वंडर्स की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ एक चमत्कार कह सकते हो आप या फिर जो आप सोच रहे थे ऐसा कुछ, फ्यूचर को लेकर अगर कंसर्न थे आप, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती दिख रही है आपको। ठीक है, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होती दिख रही है यहाँ पे। ये पैसों को लेके हो सकती है, पैसों की कोई तंगी थी तो कोई नया इनकम का ज़रिया आपको मिल सकता है, या फिर कोई इच्छा, कोई विश थी तो वो पूरी हो सकती है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे। वैसी कुछ चीज़ यहाँ पे मुझे पूरी होते हुए दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में ये कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ विश हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे करियर में है, स्टार की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को नेम फेम मिले, अगर आप कोई वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं ऑनलाइन
सोशल मीडिया पे, वो हो सकता है कि इस टाइम पे क्लिक कर जाए और बहुत सारे व्यूज़ आपको मिले, थोड़ा सा रिकॉग्निशन, सोसाइटी में थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, लोग पहचान सकते हैं, वीडियो वायरल हो सकती है, या फिर ऑफिस में अगर आप हैं तो अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, कोई सक्सेस मुझे मिलती दिख रही है आपके करियर में। बिज़नेस अगर कर रहे थे तो अचानक से बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ सकती है। फाइनेंस अगर कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे थे तो अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। कुछ ऐसा जहाँ पे सक्सेस अपने करियर में इस टाइम पे आप रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस, अचीवमेंट, एप्रिसिएशन दिख रहा है आपके करियर में, ओके। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे अपने करियर को लेके, कुछ चीज़ों को, और वो यहाँ पे पूरी होते मुझे दिख रही है इस टाइम पे। सो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए इस टाइम करियर में मुझे कुछ सक्सेस दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ एंजल नंबर्स और कंफर्मेशन की एनर्जी है, ओके। अगर आप कंफ्यूज थे अपने रिलेशनशिप को लेके तो यहाँ पे एक रिबर्थ होता दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कंफर्मेशन आपको इस टाइम होगा अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। अगर आप कंफ्यूज थे दो लोगों में या फिर दो सिचुएशन में, माइंड और सोल में, अगर आप कंफ्यूज थे, डिसीजन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इस टाइम डिसीजन ले पाएंगे आप, और इस टाइम एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा अपनी जर्नी को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी भी है और इसलिए कुछ चेंज की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप में, अपनी फीलिंग्स पे इस टाइम आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों को यहाँ पे अपनी जर्नी का कंफर्मेशन मिलेगा, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं, ऐसा कंफर्मेशन, या फिर ये इंसान ही आपके लिए है, ऐसा कंफर्मेशन, या फिर ये इंसान आपके लिए नहीं है, ऐसा कोई कंफर्मेशन। कुछ ना कुछ यहाँ आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कोई अश्योरिटी, कोई कंफर्मेशन मिलने वाली है इस टाइम पे, ठीक है। कॉइन्स की एनर्जी है गुड लक आपके हेल्थ में। अगर हेल्थ ख़राब भी हो रही थी तो इस टाइम मुझे सही होती दिख रही है, ठीक है। हाँ, मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपके करियर में, कॉन्फिडेंस गेन करते दिख रहे हो अपने हेल्थ में, नॉट करियर, अपने हेल्थ में एक कॉन्फिडेंस गेन करते दिख रहे हैं। अगर पहले थोड़े डल हो रहे थे, या फिर स्किन खराब हो रही थी, या फिर पीस नहीं था, सुकून नहीं था, अंदर शांति नहीं थी, रेस्टलेस होते थे आप, ऐसा कुछ था। बहुत कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे हार्ट पल्पिटेशन दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, या फिर रेस्टलेस एनर्जी को लेकर परेशान थे। सो मुझे यहाँ पे एक सुकून आता दिख रहा है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर। यहाँ डेस्टिनी की एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। थोड़े से आप इस टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं अपनी डेस्टिनी को लेके, क्या है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन मेरे लिए है, कौन मेरे लिए नहीं है, ऐसी एक कन्फ्यूजन इस टाइम आपको हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपकी थोड़ी सी कम हो, जिस पे कि आप काम करते मुझे दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस आप गेन करते दिख रहे हैं। अगर पास्ट में कॉन्फिडेंस कम हो रही थी या फिर रेस्टलेस हो रहे थे आप, तो यहाँ पे थोड़े से आप कॉन्फिडेंट होते मुझे दिख रहे हैं। हालांकि रातों की नींद आपकी थोड़ी सी परेशान हो सकती है यहाँ पे, जिसको लेके आप परेशान हो सकते हैं। कहीं मेहनत आप कर रहे हो और चीज़ें हो नहीं रही है, लाइक ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जहाँ बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वैसे आउटकम आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हो वैसे मे बी सामने वाला पर्सन एफर्ट नहीं लगा रहा है, या फिर जो जॉब आप कर रहे हैं, जो आपका करियर आपने चूज़ किया है, वो आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है ये, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए कुछ और है, ये डेस्टिनी नहीं है मेरी, आपको ऐसा इस टाइम फील होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने 100% दे दिया है, वैसी जगह आपको ऐसा फील होगा इस टाइम पे कि ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, ऐसा कुछ फील हो सकता है इस टाइम आपको, ठीक है। यहाँ पे डाइस की एनर्जी है, चांस की एनर्जी है आउटकम में, एक दूसरा सेकंड चांस आपको मिलता दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, कोई कॉल मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे वो यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रोथ, कोई स्पीड आप रिसीव कर सकते हैं। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में कहीं भी चीज़ें बहुत स्टक थी, अगर स्लो थी, तो इस टाइम स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे, एक मूवमेंट देखोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा मायूस आप थे, किसी चीज़ों का ख़त्म होना या फिर किसी चीज़ों का रुक जाने से आप कंफ्यूज थे, परेशान थे अगर, तो यहाँ मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक सेकंड चांस दिख रहा है, एक कॉल मैसेज दिख रहा है, एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो मेष राशि वालों को इस टाइम सेकंड चांस मिलेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में।
सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम, क्या है गाइडेंस मेरे मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एरीज। वन मोर टाइम प्लीज। Increase your knowledge की एनर्जी है। Education bring opportunities, take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know. Okay, यहाँ कुछ spiritual lessons की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम एरीज को, ठीक है। ये spiritual lessons आपकी wisdom से भी related हो सकता है या फिर knowledge से related हो सकता है, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको और से नॉलेज गेन करने की जरूरत है। अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ नॉलेज गेन करने की जरूरत आपको इस टाइम पड़ेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वट एवर मेक्स यू हार्ट जॉयफुल इज वट यू आर मीन टू बी डूइंग। जो आपको अंदर से खुशियाँ देती है ना, वही एक्चुअली आपके लाइफ पर्पस होती हैं। लोग हमेशा पूछते हैं मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। जो चीज़ें आपको अंदर से खुशियाँ दे रही है वही आपका लाइफ पर्पस होता है, ठीक है। और एक होता है जब आपको डिवाइन चुनते हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ें आपके सामने रिवील होती है जब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। सो लाइफ पर्पस क्या है आपका, जिस चीज़ में आप खुश हों, जो आपका पैशन है। सो आपने कई बार देखा होगा एक बंदा जो कि इंजीनियरिंग करके कंप्लीट कर लेता है लेकिन वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता है, उसको कुछ और बनना होता है, फोटोग्राफर बनना होता है। फिर वो कैमरा खरीद के फोटोग्राफी स्टार्ट कर देता है ना। सो जिस चीज़ में खुशी है, आपको खुशी मिलती है, जो काम को करके आप अंदर से खुश होते हैं, आपकी आत्मा जिस काम को करके खुश होती है वही आपका लाइफ पर्पस होता है और उसको ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। उस काम को आप पैशनेटली कितनी भी एज तक कर सकते हो, आप बोर नहीं होंगे उस काम से, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। सो डेस्टिनी जो कि यहाँ पे दिख रही है ऑब्स्टिकल में, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप कर रहे हो लेकिन वो आपको खुशी नहीं दे रही है और आपको ये इस टाइम ये रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ। कुछ और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको इस टाइम पुल देगी, आपको उस चीज़ से आपको एक पुल फील होगा और आप वो काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके लिए आप बने हो या फिर जो काम करके आपको अंदर से आपकी आत्मा जिस काम को करके खुश होती है वैसा कुछ काम आप इस टाइम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एनलाइटेंड, अडेप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड। इस टाइम बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ब्यूटीफुल रीडिंग। सेकंड चांस एरीज के लिए इस टाइम आ रहा है और वही काम करें जिससे कि आपकी आत्मा खुश होती है, वही काम आप पैशनेटली कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें। बार बार आ रहे हो और नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।